अमेरिका और रूस जैसे देश अगर दुनिया को जीतने का ख्वाब देखे तो समझ में आता है, लेकिन टर्की जैसा देश अगर खुली आंखों से ये सपना देखे तो विनाश के रास्ते खुल जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसे लिबरल लेजेंड का मुल्क टर्की अब जंगी सनक वाले एर्दोआन के हाथों में है। टर्की दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार टर्की को सबक सिखाया है। टर्की के चरित्र को खंगालते इस एपिसोड को देखिए, सौदागर लुकिंग फॉर पॉन्स। तुर्की के पास खुद का तेल और गैस भंडार नहीं है, इसलिए उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत है। तुर्की में उसी क्वालिटी का थोरियम मिलता है जो केरल में मिलता है। एर्दोआन चाहते हैं कि मोदी सरकार थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक तुर्की को दे। लेकिन तीनों ही बार मोदी के आगे एर्दोआन की दाल नहीं गली। भारत ने परमाणु बिजली बनाने की तकनीक तुर्की को नहीं दी। नरेंद्र मोदी के इस रुख ने एर्दोआन को नाराज कर दिया, लिहाजा एर्दोआन ने नया पैंतरा चला। 2019 में संयुक्त राष्ट्र के मंच से एर्दोआन ने कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया। कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तानी जुबान सुनकर हिंदुस्तान अलर्ट हो गया। मोदी ने उसी जगह से एर्दोआन को एक और झटका। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की। ये 3 देश थे साइप्रस, आर्मीनिया और ग्रीस। इन 3 देशों से तुर्की का बहुत पुराना विवाद है। मोदी ने अपनी एक मीटिंग से एर्दोआन को मैसेज दे दिया कि चादर के बाहर पैर मत फैलाओ, अपनी हैसियत में रहो। इसके बाद मोदी सरकार ने कूटनीतिक तरीके से एर्दोआन को सबक सिखाना शुरू किया। तुर्की से आयात होने वाली चीजों में कटौती की, तुर्की की कंपनियों को दिए अरबों के टेंडर रोक दिए। अब चलिए आपको ये समझाते हैं आखिर एर्दोआन का मकसद क्या है। एक तरफ रूहानी, दूसरी तरफ पुतिन और बीच में एर्दोआन। ये कट्टरता और ताकत के बीच बैलेंस बनाने की तुर्की की महत्वाकांक्षा का सचित्र वर्णन है। तुर्की का ये तुगलक जो भी काम करता है, उसके पीछे उसके 2 ही मकसद होते हैं। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना और दूसरा, अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना। जंग की इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को कौन भूल सकता है। 2020 के अंत से पहले अजरबैजान और आर्मीनिया में भयंकर युद्ध हुआ। नागोर्नो कराबाख में 50 दिनों तक कत्लेआम मचा। इस विनाशकारी जंग का मास्टरमाइंड तुर्की। काराबाख के मैदान में बारूद का शोर थमा तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नागोर्नो काराबाख में खूनी खेल खेलने के बाद एर्दोआन अपने भाड़े के हथियारों को कश्मीर भेजने की तैयारी में। तुर्की के इस दांव के पीछे बाजवा और इमरान की साजिश थी। जैसे टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई किए थे आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को और इंडिया को, फ्रांस को और बाकी देशों को ध्यान देना पड़ेगा कि टर्की कश्मीर के मामलात में दखल अंदाजी ना करे। पुतिन का सपोर्ट पाकर एर्दोआन को पंख लग गए। अब जरूरत थी मजहबी कार्ड खेलने की। 24 जुलाई 2020 को एर्दोआन ने सैकड़ों लोगों के साथ हैगिया सोफिया में नमाज पढ़ी। हैगिया सोफिया ने 86 साल बाद ऐसा मंजर देखा था। मुस्तफा कमाल पाशा का तुर्की अब एक सनकी तानाशाह के कब्जे में आ चुका था, जिसका मकसद है फिर से ऑटोमन अंपायर को खड़ा करना। कश्मीर और यरूशलेम के मुद्दे पर एर्दोआन ने हर मंच से जहर उगला है। इमरान खान जैसे कट्टरपंथियों ने एर्दोआन का हौसला भी बढ़ाया, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने का ख्वाब दिखाया।
नतीजा ये हुआ कि आज तुर्की पाकिस्तान के बाद आतंक का दूसरा सप्लायर बन चुका है। तुर्की रूस के दम पर अमेरिका से तो भिड़ सकता है, लेकिन भारत से नहीं, वरना पाकिस्तान जिस तरह मोदी नीति से मुस्लिम वर्ल्ड में ही अलग थलग पड़ गया, वो तुर्की के साथ भी रिपीट हो सकता है। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।